अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर इंटर होती हैं और गैसेज एक्सचेंज वगैरह होते हैं। उसकी वजह से ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सेल हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो इनहेल करता है। तो उस तरह वो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बॉडी के टिश्यू जो हैं जहाँ तक हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ऑक्सीजन वहाँ तक सप्लाई करता है और बॉडी के मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से, क्या होता है कैसे होता है। तो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है कि प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो हम टेकन करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर इंस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको गिवन आउट करते हैं, उसका मतलब एक्सपायर करते हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारे अंदर इंटर होगा वो जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इंटर होंगे और जाकर अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड के साथ एक्सचेंज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको दोबारा से बाहर एक्सचेंज कर देगा। तो रिस्पिरेटरी रेट जो हमारे पास होता है 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट्स होता है। उसके अलावा यंग जो होते हैं, मतलब जिनका नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट इतना होता है, जब बेबी बर्थ होता है उसका तो 20 से अबव होता है। ब्रेथ रेट जो होता है रिस्पिरेटरी रेट ये उसका 20 से अबव होता है, क्योंकि न्यू बेबी बॉर्न हुआ होता है तो उसका रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो तब स्टार्ट होता है। उससे पहले जब वो मदर के प्लेसेंटा में होता है तब उसमें वो मदर के प्लेसेंटा से वो ऑक्सीजन रिस्पिरेशन करता है। उसके अलावा जब बाय आता है बेबी फर्स्ट क्राई करता है, तब उसका रिस्पिरेटरी रेट जो होता है वो रन होता है। तो इसकी आगे से दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक्सटर्नल वो होता है जिसमें गैसेज एक्सचेंज गैसेज होती हैं बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। मतलब लंग्स में गैसेज जाती हैं, इंस्पायर करते हैं हम गैसेज को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम इंस्पायर करते हैं, वो लंग्स में जाती हैं, वहाँ पे जाकर ब्लड के साथ अटैच होती हैं तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देती हैं। ये होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन में हमारे पास होता है कि एक्सचेंज करती है गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। मतलब जो ब्लड लंग्स से ले रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था, वो जाकर आगे टिश्यू में भी एक्सचेंज करेगा गैसेस को और वहाँ पे हेल्प आउट करेगा ऑक्सीजन। देन इसके फेजेस हमारे पास आते हैं। फेजेस के होते हैं हमारे पास दो, एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन होता है कि हम जो एयर होती है, एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमोसफेयर। मतलब जो एयर होती है वो इंटर होती है लंग्स में, कहाँ से? एटमोसफेयर से। एयर गैसेज जो होती है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो इंटर होती है लंग्स में एटमॉस्फेयर से, और ये एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी वाला प्रोसेस है। उसके अलावा एक्सपायरेशन होती है। एक्सपायरेशन में होता है कि एयर लीव्स करती है लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब जो एयर होती है लंग्स में वो लंग्स को छोड़कर बाहर निकल रही होती है एटमॉस्फेयर की तरफ, वो ये होता है पैसिव प्रोसेस। इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही होती है, अपने आप ही हो रहा होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। रिस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं उसमें उसमें हमारे पास आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नोज आता है। नोज से इंटर होती है फेरेंक्स, लैरिंक्स से होते हुए ये फेरेंक्स और लैरिंक्स जो है और नोज हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं। हमारे पास रिस्पिरेशन का जो होता है अपर पार्ट होता है। आगे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नोज, फेरेंक्स और लैरिंक्स अपर पार्ट में है। उसके बाद हमारे पास पिक्चर में है कि ट्रैकिया देख सकते हैं, दो ब्रोंकाई होते हैं। दो ब्रोंकाई मतलब एक ब्रोंकाई जो होता है वो एक लंग्स में होता है और दूसरा दूसरे लंग्स में। तो एक लंग्स में एक ब्रोंकस होता है, इसको हम दो ब्रोंकाई है उनको एक लिखे थे, उनको ब्रोंकस बोलेंगे, वन ब्रोंकस। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकस से आगे हमारे पास ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई आते हैं जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद हमारे पास दो लंग्स होते हैं और लंग्स के आगे जो कवरिंग हुई होती है उसे हम प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मसल आते हैं ब्रीथिंग में जो यूज होते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं ब्रीथिंग में, वो हमारे पास इंटरकोस्टल और डायफ्राम होते हैं जो कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि फंक्शन क्या है रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या है। तो इसके फंक्शन हमारे पास सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो गैसेज एक्सचेंज होता है कि गैसेज यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। यहाँ से इंटर होगा गैसेज, तो गैसेज जाकर लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। वार्मिंग होता है कि हमारे जो नोस्ट्रल्स हैं, नोस्ट्रल्स नोज जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में ब्लड होता है जो कि एयर होती है हमारे पास, वो कोल्ड भी हो सकती है, उसके बाद ड्राई भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है। तो ब्लड जो होता है वो अगर कोल्ड ले रहा है तो उसको वार्म कर देंगे, उसको वार्मिंग इसलिए हो जाएगी। और ह्यूमिडिफाइंग मतलब कि
अगर ड्राई एयर है उसमें मॉइस्ट करेंगे, वो जो नॉस्ट्रल्स में म्यूकोजल लेयर होती है, म्यूकोजा होता है, वो करता है इसको मॉइस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिफाइंग एयर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑल्फिकेशन होती है। ऑल्फिकेशन अल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि हमारी सेंसरी नर्व, सेंस करने वाली नर्व है, उससे हम उनको स्मेल सेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्रिवेंशन आती है डस्ट पार्टिकल की, मतलब हमारे नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ पे हेयर्स होते हैं। हेयर्स जो होते हैं वो कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर इंटर हो रहा है नोज में, तो वो अगर नोज में अगर नोज से प्रिवेंट नहीं करेगा, उसमें हेयर्स नहीं है, वो प्रिवेंशन नहीं करता, तो वो अंदर चले जाएंगे, डस्ट पार्टिकल अंदर जाकर कोई ना कोई डिजीज कॉज करेंगे। इसकी वजह से ये होता है कि अगर प्रिवेंशन होती है कि हेयर्स जो होते हैं वो इनको रोक लेते हैं और स्नीजिंग या फिर कफिंग के जरिए उसको स्क्रीट आउट बाहर कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारे पास अगर कोई एंटीबायोटिक वगैरह कोई एंटीजन को इंटर हो गया है, कोई एंटीजन इंटर होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, ये इसको प्रिवेंट करती है, उसके बचाव करती है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।